हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, जहर काटे जहर को। दिल्ली जैसे महानगर में जहां मानवीय भावनाओं का मूल्य तेजी से गिर रहा है, वहीं ज़मीन जायदाद के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। कुछ वर्षों पहले कौड़ियों के मूल्य मिलने वाली ज़मीन करोड़ों में मिल रही है। यही कारण है कि आज दिल्ली की ज़मीन के लिए बहुत से अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। तिरंगा, हट जा रास्ते से, नहीं तो उस अनाथालय की इमारत गिरने से पहले तेरे शरीर की इमारत ध्वस्त हो जाएगी। जोर जबरदस्ती से अनाथ बच्चों के इस आश्रम को गिराने के तुम्हारे सपने को तिरंगा कभी पूरा नहीं होने देगा। भड़ाक! अब जिसने भी उस आश्रम की तरफ कदम बढ़ाए वह ऐसे ही जमीन की धूल चाटेगा। था ओह, तिरंगा उस काम को आसानी से नहीं करने देगा हीरा। इसकी मौत का नंबर डायल करना ही होगा। ठीक कहा अलगाजो। हीरा नामक उस शख्स की उंगलियां तुरंत ही सेलफोन के स्विचों पर नाचने लगीं। एक पल बाद ही, यस मैडम, मैं हीरा ही बोल रहा हूँ। हम अनाथ आश्रम की बिल्डिंग को गिराने ही वाले थे कि अचानक तिरंगा आ पहुंचा। वह कहता है कि ये सब गैरकानूनी है। तिरंगा जैसी छोटी सी अड़चन को भी अगर हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे तो दिल्ली में हम अपना आतंक कायम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा के लिए ख़त्म कर दो इस अड़चन को। यह आदेश मिलने के साथ ही हलक फाड़ कर चीख पड़ा हीरा, लाठी चार्ज! तुरंत ही सक्रिय उठा वहाँ मौजूद उनका एक एक साथी। सबका निशाना तिरंगा ही था। लेकिन क्या मालूम था उन्हें कि तिरंगा ने निशाना बनना नहीं, निशाना बनाना सीखा है। थाड़ थाड़, रुक जाओ तिरंगा! तिरंगा को रोक दिया तो उस आवाज़ ने, जो उस वकील के कंठ से गूंजी थी, जिसके हाथों में कोर्ट के कागज लहरा रहे थे। तिरंगा, अब फूटो यहाँ से, क्योंकि मेरे हाथों में इस अनाथ आश्रम को उजाड़ने के कोर्ट के आदेश हैं। उफ, अदालत के इन आदेशों ने मेरे हाथों में बेड़ियाँ डाल दी हैं। अब मैं इस बुलडोजर को वर्षों पुराने इस अनाथ आश्रम को तोड़ने से नहीं रोक सकता। तिरंगा बुलडोजर को आगे बढ़ता देखने के लिए मजबूर था, लेकिन वह बुलडोजर अनाथ बच्चों के उस आश्रम को ढा देता उससे पहले ही उसके सामने आ खड़ा हुआ वह दुबला पतला सा जिस्म। रुक जाओ, यह आश्रम नहीं गिरेगा, क्योंकि कानून सिर्फ पैसों वालों के ही नहीं, गरीबों की भी सुनता है। प्रसिद्ध समाज सेवक सत्यप्रिय, अगर अमीर की दौलत कानून की आंखों पर पट्टी बांधने में सफल हो सकती है तो गरीब की आह और पुकार भी कानून के कलेजों को पिघला सकती है। ये उस आश्रम को गिराने से रोकने के स्टे ऑर्डर हैं। वकील साहब, अब इस बुलडोजर को यहाँ से दफा होने के लिए कहो। दफा तो तू हो मरियल, और वो भी इस दुनिया से। कानून एक आग है, उससे न खेल, वरना निकल जाएगा तेरा सारा तेल। भड़ाक! तिरंगा, बोटी बोटी कर दूंगा मैं तेरी। ठहरो। तिरंगा से उलझ कर या तो तुम अस्पताल पहुंचोगे या फिर जेल। वकील की बात सभी के दिलो दिमाग में घुस गई थी, तभी तो सभी वापस चल दिए थे। धन्यवाद तिरंगा, तुम्हारी वजह से आज बेसहारा बच्चों का ये सहारा टूटने से बच गया। इसका सारा श्रेय आपको ही जाता है सत्यप्रिय जी। अगर आप ठीक समय पर स्टे ऑर्डर लेकर ना पहुंचते तो मैं भी उन्हें नहीं रोक पाता। अब अदालत के अगले आदेश तक आप इन बच्चों के साथ इसमें रह सकते हो। मुझे उम्मीद है कि अदालत आगे भी आपका ही साथ देगी। अदालत कुछ नहीं करेगी, जो करना होगा हमें ही करना होगा हीरा। नहीं तो मैडम की अदालत में हम दोनों को एक ही सज़ा मिलेगी, मौत की सज़ा। तुम सही कह रहे हो अलगाजो। हमारी नाकामी को मैडम तभी भूल सकती हैं जब हम सत्यप्रिय को यमराज की अदालत में पहुंचा दें। शाबाश, यही आग चाहिए मुझे तुम दोनों के हौसलों में। नाकाम आदमी मुझे कतई पसंद नहीं, क्योंकि अगर हर काम में नाकामी ही हाथ लगती रही तो सारी दुनिया के कानून को हम अपनी आग में जलाने के अपने सपने को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएगी ज्वाला। ज्वाला के क्रोध की आग की वह तपिश तिरंगा महसूस कर रहा था। सत्यप्रिय का अनाथाश्रम निश्चय ही किसी पहुंचे हुए बिल्डर माफिया की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। वह बिल्डर माफिया उसे हासिल करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। जब तक उस आश्रम का कोई फैसला नहीं हो जाता मुझे सत्यप्रिय की सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि मुसीबत कभी भी उनके सिर पर टूट सकती है। लेकिन मैं अगर इस समय यहीं रहा तो बाकी दिल्ली की गश्त रह जाएगी। इसलिए मैं अपनी गश्त के बीच हर आधे घंटे बाद यहाँ चक्कर लगाता रहूँगा। अब तक तो सब ठीक है। इस आधे घंटे के बीच जो ठीक था वह अगले आधे घंटे के बीच ठीक नहीं रहा। ओ नो, बच्चे बारिश में भी आश्रम से बाहर खड़े हैं। लगता है गड़बड़ हो चुकी है। सचमुच दो हट्टे कट्टे आदमी एक सूमो जीप में आए थे। उन्होंने आश्रम का दरवाजा तोड़ा और गुरुजी को उठाकर ले गए। वो गुरुजी को लेकर उधर गए। तिरंगा, उन्हें रोको, तिरंगा भी गुरुजी को मार डालेंगे। चिंता मत करो बच्चों, तुम्हारे गुरुजी को कुछ नहीं होगा। मैं उन्हें उन शैतानों से बचा कर लाऊंगा। ये बारिश मुझे पहुंचाएगी उन बदमाशों तक। जाने क्या नज़र आया था तिरंगा को, उसकी आंखें हीरे की तरह चमकने लगी थी। इस बीच वे बदमाश
जानता है तुझे लेकर हम ज़्यादा दूर क्यों नहीं गए सत्यप्रिय? इसलिए कि तेरे बच्चों को तेरी लाश ढूंढकर उनका उसका अंतिम संस्कार करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। वैसे उन अनाथ बच्चों के लिए तूने अपनी जान को बेकार ही मुश्किल में डाला। अरे हमारी बात मानता तो उन 10 लाख रुपयों के साथ आज मौज कर रहा होता जो हम तुझे उस आश्रम से पल्ला झाड़ने के लिए दे रहे थे। जिन बच्चों को तुम अनाथ कह रहे हो वो मेरे जिगर के टुकड़े हैं, और जिसे तुम अनाथ आश्रम कह रहे हो वो मंदिर है मेरे लिए, और मंदिर किसी भी कीमत पर बिका नहीं करते। और रही जान को मुश्किल में फंसाने की बात, ये बात कान खोल कर सुन लो जल्लादों, जो सत्य की राह पर चलते उन्हें कोई नहीं मार सकता। वाह, दाद देनी होगी तेरी हिम्मत की मरियल। यमदूत तेरे सामने खड़े हैं और तू अभी भी कहावतों पर कहावतें ठोके जा रहा है। क्या अब भी तुझे विश्वास है कि कोई तुझे बचाने आ जाएगा? अभी तेरे इस विश्वास को तेरे साथ ही खत्म कर देता हूँ। अमर रहेगा दुनिया में सदा ये विश्वास। भाग! सच्चाई पर चलने वालों की नहीं टूटती सांस। था तिरंगा तू यहाँ कैसे पहुंचा? बारिश के पानी ने आश्रम से यहाँ तक पहुंचाने वाली निर्माणाधीन सड़क पर पड़ी मिट्टी को कीचड़ में बदल दिया, जिसमें तुम्हारी सूमों के टायरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। थाक! उन्हीं निशानों ने मेरे रूप में मुसीबत को तुम्हारे सिर तक पहुंचाया। अब मैं तुम्हारे हलक में हाथ डालकर पता कर लूंगा कि तुम था ये सब किसके इशारे पर कर रहे हो? ओह तिरंगा उनसे आपके और यहाँ के अड्डे के बारे में पूछ लेगा मैडम। ऐसा नहीं होगा भलका, क्योंकि हीरा और अलगाजो मेरे परखे आदमी हैं। वे जानते हैं कि नाकाम होने और ऐसी स्थिति में फंसने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए। उनके मुंह से निकलते झाग को देखो, उन्होंने वही किया जिसकी मुझे उम्मीद थी। हीरा और अलगाजो के मुंह से निकलते झाग को देखकर सिर्फ ज्वाला के साथ ही नहीं, तिरंगा भी हैरान था। ओह नो, इन्होंने अपने मुंह में रखे जहर के कैप्सूल चबा लिए। यानी इन्हें अपने बॉस का इतना आतंक है कि ये उसके बारे में बताने से अच्छा मौत को गला लगाना समझते हैं। लेकिन जब तक ये मेरे सवालों का जवाब नहीं देते थे मैं इन्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। तिरंगा ने तुरंत ही अपनी यूटिलिटी बेल्ट में वह शीशी निकाल कर उसमें भरे द्रव को उन दोनों बदमाशों के मुंह में उड़ेलना शुरू कर दिया। तिरंगा की इस हरकत ने ज्वाला को बुरी तरह चौंकाया। ओह, ये तिरंगा उनके मुंह में क्या डाल रहा है? कोई एंटी वेनम है जो हीरा और अलगाजों के शरीर से जहर के प्रभाव को ख़त्म कर देगा, और जैसे ही ऐसा होगा तिरंगा उनसे सब कुछ उगलवा कर यहाँ पहुँचेगा। ऐसा नहीं होगा। अपने पिता चंद्रा और उनके पार्टनर अंकल त्रिपाठी की मौत के बाद यहाँ के जिस साम्राज्य को मैंने बड़ी मुश्किलों से पाया है, वहाँ तक मैं तिरंगा को कभी नहीं पहुँचने दूंगी। लेकिन फिर भी अगर तिरंगा ज्वाला नाम की अपनी मौत से मिलने को बेताब है तो ये मौत उसे मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। इस बीच यहाँ हम कहाँ हैं? नरक में नहीं पहुँचे, धरती पर ही हो। मैंने एंटी वेनम देकर तुम्हें जहर से बचा लिया, लेकिन तिरंगा नाम का ये जहर अभी भी तुम्हारे हलक में अटका हुआ है, और तब तक अटका रहेगा जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे। ओह, सही कहा तूने। तू सचमुच उनके लिए जहर है जो कानून के दुश्मन हैं, अपराधी हैं। लेकिन ज्वाला उनके लिए जहर है जो कानून के रखवाले हैं, देशभक्त है। तू भी जहर, मैं भी जहर। इसलिए आज जहर काटेगा जहर को। उफ, एसिड मिसाइल। इसका मतलब ज्वाला अपने खतरनाक केमिकलों के साथ एक बार फिर मुझसे भिड़ने आई है, और ज्वाला का इस तरह आना ही इस बात की चुगली खा रहा है कि ज्वाला और तिरंगा की पिछली टक्कर में बारे में जानने के लिए पड़े इंसाफ गाती और न्याय होकर रहेगा, जो कि दोनों कॉमिक्सें चैनल पर अपलोड हैं और आपको तिरंगा की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इस सारे कारनामों के पीछे उसी का ही हाथ है। सुस ज्वाला, अपराधी रूपी जहर ने जब जब कानून के रखवालों को ख़त्म करने की कोशिश की है उसे खुद ही खत्म होना पड़ा है। उफ, आज ज्वाला इस बात को झूठा साबित करके एक ऐसी परंपरा की नींव रखेगी जो तुझ जैसे कानून के रखवालों के खून से सींची जाएगी। असाधारण फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए ज्वाला ने वे आलपिनें उछाल दी जो तिरंगा के इर्द गिर्द की ज़मीन में गढ़ती चली गईं। इन आलपिनों को मेरे इर्द गिर्द गाड़ कर लगता है कि तू कोई तांत्रिक क्रिया करने के चक्कर में। ओ नहीं, ये क्या? इन आलपिनों में से तो चिंगारियाँ निकल रही हैं जो धीरे धीरे बनती जा रही हैं भयानक ज्वालाएँ। उफ, अगर तूने मुझे बेवकूफ़ नहीं समझा होता तो तू शायद इस मुसीबत से बचने के लिए ज़रूर कुछ करता जिसमें फंसकर तेरी जान के लाले पड़ने जा रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी आलपिनों से निकलने वाली बड़ी बड़ी और भयानक ज्वालाएं कुछ ही पलों में तुझे भस्म करके रख देंगी। और तू अगर अपने फायर प्रूफ लवादी की मदद से इन ज्वालाओं से बचने की सोच रहा है तो यह विचार त्याग दियो, क्योंकि इन ज्वालाओं में मैंने एक ऐसा केमिकल मिला रखा है जो फायर प्रूफ को भी पल भर में जलाकर राख कर देगा। उफ, अगर मैं अपने लवादी की मदद से भी नहीं बच सकता तो फिर यहाँ इन ज्वालाओं के बीच में से कैसे निकलूँ, जिसकी लपटें मुझे तंदूरी मुर्गे की तरह भूने दे रही हैं। उफ, अब तो इन ज्वालाओं की तेज़ आंच असहनीय हो रही है।
मुझे जल्दी इनके बीच से बाहर निकलना होगा, मगर कैसे? तिरंगा बचने का रास्ता खोजने में व्यस्त था और ज्वाला वैसी ठाका लगाने में। तभी कोई नहीं देख पाया था उन दो हाथों की उस हरकत को जो उन ज्वालाओं को शांत करती चली गई थी। अरे ये क्या हुआ? मेरी ज्वालाएं शांत कैसे हो गई? उफ धाड़! ये सवाल तो मेरे दिमाग में भी खलबली मचा रहा है, लेकिन मैं इस समय इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि इस समय मुझे तेरी ज्वालाओं की तरह ही तुझे शांत करना है। और मेरे ख्याल से ऐसा करने के लिए यह भारी ड्रम एकदम ठीक रहेगा। अब इसमें से तू तभी बाहर निकलेगी जब बेहोश हो जाएगी। तेरा ऐसा सोचना गलत है तिरंगा। इस ड्रम के फौलाद में इतनी ताकत नहीं कि वह ज्वाला के केमिकलों के सामने खड़ा रह सके। उफ, ज्वाला के गजब के केमिकल उसे किसी भी कैद में नहीं रहने दे रहे। इस तरह तो इसे बेबस करना मुश्किल है। इसे वश में करने से पहले इसके केमिकलों को वश में किया जाए, लेकिन कैसे? एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए इसे यहाँ से बाहर ले जाना होगा। मुझे पता था मुझसे बचकर तू भागेगा ही, लेकिन मैं तुझे बचकर भागने दूंगी इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। ज्वाला भी तेज़ी से तिरंगा के पीछे दौड़ी, लेकिन तिरंगा ज़्यादा देर नहीं भागा। एक लड़की को अपने पीछे भगाऊँ ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं रुक जाता हूँ। तो रुक गया। ले, अब मैं तेरी सांसें रोकती हूँ। ज्वाला द्वारा छोड़ी गई केमिकल की वधार तिरंगा तक पहुँच ही नहीं पाई। केमिकल की वधार तिरंगा तक पहुँची नहीं? कैसे हो गया ऐसा? मूसलाधार बरसते पानी को देखोगी तो अपने आप ये बात समझ में आ जाएगी कि केमिकल कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, पानी उसके प्रभाव को ख़त्म कर देता है। इसलिए तो मैं तुझे अपने पीछे लगाकर बाहर लाया था। तिरंगा के वार से पानी के उस गड्ढे में गिरी ज्वाला को छपा तिरंगा ने अब संभलने का मौका नहीं दिया। उम्मीद है इस पानी में तेरे केमिकल इस स्टील नाइलो रोप पर ज़्यादा असर नहीं दिखा पाएंगे। बेबसी साफ झलक रही थी ज्वाला के चेहरे पर। मेरा कोई भी केमिकल पानी में काम नहीं करेगा। मैं तिरंगा की चाल में बुरी तरह फंस चुकी हूँ। नहीं नहीं, मैं हारूंगी नहीं, क्योंकि अभी भी मेरे पास सारी बाजी को पलट देने वाला मोहरा, जिसकी आजमाइश मैं आज पहली बार करूँगी। और ऐसा करने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ अपनी ज़ुबान को उठाकर अपने तालू तक वहाँ पहुँचाना होगा जहाँ चिपका है वह सूक्ष्म रिमोट, जो मेरी जीभ का स्पर्श पाते ही मेरे बालों में छुपे उस यंत्र को चालू कर देगा, जिससे निकलने वाली विशेष अल्ट्रासोनिक तरंगें पहले मेरे मोहरे तक पहुँचेंगी और फिर उसे बाजी पलटने के लिए यहाँ लेकर आएंगी। सटाक! तिरंगा के हलक से एक दर्दनाक चीख गूंजाकर वह हमलावर ज्वाला को अपने पंजे में फंसाकर उड़ चला। जल्द ही उस इमारत का जर्रा जर्रा ज्वाला के ठहाकों से गूंज रहा था। चमगारू नामक इस मोहरे ने सचमुच एक ही झटके से सारी बाजी को पलट दिया। मुझे इसके बारे में प्रचलित इस बात का भी विश्वास हो गया है कि चमगारू का एक ही वार हाथी तक को मार सकता है, क्योंकि इसके एक ही वार से तिरंगा तिनके की तरह उड़ गया था। काश चमगारू मुझे लेकर तुरंत ही यहाँ नहीं आ गया होता, तो मैं तिरंगा की लाश भी ज़रूर देख लेती, जो उसके एक ही वार में चीथड़ों में बदल गया था। अब तो कल अखबारों में छपने वाली तिरंगा की लाश की तस्वीर देखकर ही संतोष करना होगा। मुझे अफसोस है ज्वाला कि कल के अखबारों में तुम्हें मेरी लाश की तस्वीर नहीं, बेड़ियों में जकड़ी खुद अपनी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। तिरंगा, तू अभी जिंदा है? बिल्कुल जिंदा हूँ, लेकिन तब शायद जिंदा न रहता अगर तेरे उस मोहरे का वार सीधा मेरे शरीर पर होता। वो तो खतरे को भांपकर मैंने अपनी ढाल आगे कर दी थी, जिसने मुझे बचा लिया, लेकिन मैं इसके भीषण वार की फोर्स से नहीं बच पाया, इसलिए तिनके की तरह उछलकर पानी के गड्ढे में जा गिरा। मैं तेज़ी से गड्ढे से बाहर निकला, लेकिन तब तक तेरा वह मोहरा तुझे हवा में लेकर उड़ चुका था। लेकिन मैं तुझे इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहता था, इसलिए मैंने एक माइक्रो ट्रांसमीटर फेंक कर तेरे मोहरे के पंखों से चिपका दिया। उसी ट्रांसमीटर की मदद से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अगर ध्यान से देखोगी तो वह ट्रांसमीटर तुझे तेरे मोहरे के बाएं पंखे से चिपका मिलेगा। इस समय मुझे तेरी लाश के सिवा और कुछ देखने की इच्छा नहीं है तिरंगा, और मुझे उम्मीद है कि तेरी लाश देखने की मेरी इच्छा ज़रूर पूरी करेगा मेरा ये मोहरा। मौत के मुंह में आकर बचकर जाना आसान नहीं है तिरंगा। ये भयानक चमगादड़ मेरा ही काम कर रहा है, क्योंकि उसके हमले ज्वाला के इस अच्छे खासे अड्डे को तबाह किए दे रहे हैं। था ये बात ज्वाला भी समझ गई थी। इस तरह उछल कूद करके चमगारू यहाँ अच्छी खासी तबाही फैला देगा। मुझे तिरंगा को एक ही जगह पर रोकना होगा। कड़ाक! और उसके लिए स्विच को दबाना एकदम उपयुक्त रहेगा। स्विच दबा और इसी के साथ तिरंगा खड़े का खड़ा रह गया। ओ नहीं, ये क्या? तिरंगा के आसपास की ज़मीन खिसक चुकी थी और चारों तरफ नज़र आने लगा था तेज़ाब। उफ़, मैं चारों तरफ मौजूद तेज़ाब के बीच ऐसे स्थान पर मौजूद हूँ जहाँ मेरा खड़े रहना भी मुश्किल है। उफ़, हा। जिस जगह पर तू मौजूद है वहाँ अब तू उछल कूद नहीं कर सकता तिरंगा,
और जब उछल कूद नहीं कर पाएगा तो बता, अपनी तरफ बढ़ती इस मौत से तू कैसे बच पाएगा? अब मौत पक्की है तेरी। सचमुच मेरी मौत पक्की है, लेकिन क्या कोई बचने का रास्ता भी है? तिरंगा के पास सोचने का ज़्यादा वक्त नहीं था और भयानक रूप से उस पर झपट पड़ी, लेकिन खुद भी मौत से न बच पाई। वह एक बार जो तेजाब के कुंड में समाई तो फिर उसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। ओह, चमगारू एसिड के कुंड में गिर कर पिघल रहा है, लेकिन वह तिरंगा के साथ उसमें गिरा है। इसलिए यह सौदा महंगा नहीं है, क्योंकि एक तिरंगा की जान के लिए 100 चमगारू कुर्बान कर सकती थी मैं। ऐसा भी करके देख लेना ज्वाला। लेकिन फ़िलहाल तो तेरे एक चमगारू की कुर्बानी बेकार गई, क्योंकि ऐन मौके पर अपनी इस रोप की मदद से लहरा कर बच गया हूँ मैं। उफ, अब तो तेरा सबसे बड़ा मोहरा भी पिट गया। अब तो हार मान ले ज्वाला। धड़ाक! ज्वाला हार नहीं, हराना जानती है। तिरंगा, तुझे भी हारना होगा। तिरंगा, हारना होगा। पचाक! उफ! बस तिरंगा, लिथेन केमिकल के इस घोल में फंसने के साथ ही तेरी हार निश्चित है। मैं इस स्विच को दबा रही हूँ जो मेरे इस पूरे हेडक्वार्टर को कुछ ही मिनटों में एक भीषण बम से उड़ा देगा। इस हेडक्वार्टर के साथ वह धमाका तेरे भी पर खच्चे उड़ा देगा, क्योंकि लिथेन केमिकल के इस घोल को बाहरी मदद के बिना तोड़ पाना तेरे लिए क्या, खट 10 हाथियों के लिए भी असंभव है। उफ, इसमें तो मैं बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं यहाँ अपने आप को इस कैद से बचाने का कोई रास्ता ढूंढ सकता हूँ? शायद नहीं, क्योंकि इस कैद में होने की वजह से मैं बाहर से कोई मदद ले नहीं सकता, और अपने आप कोई मदद मुझ तक पहुँचेगी ऐसा सोचना भी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि बम के फटने के डर ने सभी को इस जगह से कई किलोमीटर दूर भगा दिया होगा। अरे, अचानक ये ऊपर से मुझ पर क्या गिरने लगा? ओह, ये तो कोई केमिकल लगता है जो मेरे शरीर पर मौजूद लिथेन की परतों को तेज़ी से पिघलाता जा रहा है। कुछ पलों बाद ही मैं आज़ाद हो गया, लेकिन मुझे दूसरी बार बचाने वाला मेरा मददगार कौन है? ओह, फिलहाल मुझे अपने आप को बचाना है, क्योंकि यहाँ होने वाला है भीषण धमाका। फड़ाम! समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स खून ने रंग बदला में। तब तक के लिए धन्यवाद।